हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैथ का जो टॉपिक है एवरेज करेंगे औसत। जितने भी आपके बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के सभी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले एवरेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए क्या है। तो एवरेज आप निकालते कैसे हैं? आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं आप एवरेज आप निकालते हैं सम डिवाइड बाय नंबर्स। जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं आपके? वो संख्या जो केवल और केवल खुद से और एक से फैक्टर हो या फिर भाग हो। ठीक है, या कह लो कि जैसे 2 है, इसका जो फैक्टर है वो तो या तो खुद होगा या फिर वो 1 होगा। ठीक है, वो आपकी है भाज्य संख्याएं होती है। और सबसे छोटी है भाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है? 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है? 2। तो इसलिए पहली 9 अभाज्य संख्याएं लिखिए जल्दी से। कौन कौन सी होती है आप देखेंगे? 2 होती है। उसके बाद कौन सा होता है आपका? 3 होता है। फिर आपका 5, ठीक है, उसके बाद 7, फिर आप देखेंगे 8 भी आपके फैक्टर बनते हैं, 9 के भी फैक्टर बनते हैं, 10 के भी, उसके बाद 11, 12 नहीं होगा फिर 13 होगा, 14 नहीं फिर 15 भी नहीं, 16 भी नहीं फिर 17 होगा। ठीक है, ये कितनी होगी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिखनी कितनी आपको? 9। तो इसके बाद 18 भी नहीं होगा, फिर होगा आपका 19। ठीक है, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, फिर होगा 23। तो ये आपकी पहली 9 अभाज्य संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 अभाज्य संख्या आपने लिख ली है। अब क्या निकालना है आपको? इनका एवरेज। तो एवरेज क्या निकाल लेंगे आप? इन सबको जोड़ेंगे यानी कि इन सभी का सम। और कितनी संख्याएं हैं ये? कितनी संख्याएं हैं ये? 9 संख्याएं हैं। ठीक है, और इन सबको आप जोड़ोगे तो इनका योग कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 होगा। तो कितना एवरेज आ गया? 100/9। या तो आपको 100/9 मिलेगा या फिर आप इसको फ्रैक्शन से हटा के लिख सकते हैं। कितने पे जाएगा? 9 एकम 9, फिर आपका 1, तो 11 से ही 1/9। ठीक है, या फिर ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली 9 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है ये होगा। आपका एग्जाम में ये पूछा गया है बहुत बार, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि पहली फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का क्या होगा। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का जो एवरेज है वो क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और कैसे? ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट, यानी कि 13 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है? 70 है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है, हिंदी वाले जो है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट यानी कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। और उनमें से पहली 7 का कितना है? 65 है। और जो आखिरी 7 है उनका 75 है। तो 7वां नंबर बताइए क्या होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है आपका बहुत बार पूछा जाता है। और सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चन की, क्या करेंगे आप? आपके 13 नंबर है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से आपके 13 नंबर हैं। ये आपके 13 नंबर हो गए। इनका जो एवरेज है वो कितना है? 70 है। यदि आप ये अप्रोच करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन पे ये अप्लाई कर सकते हैं आप। एवरेज ऑफ 13 का औसत कितना है? 70। अब आप एक बात बताइए मुझे, पहली जो 7 है उनका औसत कितना है? 65 है। ठीक है, और जो आखिरी की 7 है उनका कितना है? 75 है। तो ये जो 2 बार आपकी रिपीट हो गई है दोनों में, तो ये वाली संख्या बतानी है आपको 7वीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को आप एवरेज से एवरेज कंपेयर करेंगे तो सबसे इजी अप्रोच होगी आपकी। कैसे? 13 का एवरेज ये है, 7 का एवरेज आपका कितना है? 65 है। और आखिरी 7 का एवरेज कितना है आपका? 75 है। तो इस वाली एवरेज को इस वाली एवरेज से कंपेयर कर दो, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? 7वां, क्योंकि वो आपने 2 बार काउंट कर लिया। देखिए कैसे?
पहली 7 का 65 है, तो इस एवरेज से कंपेयर करो, ये इससे कितना कम या ज़्यादा है, ये 70 है और ये कितना है 65 है, तो यानी कि ये कितना कम है -5। तो माइनस के साथ क्यों लगाया, क्योंकि -5 ये कम है। अब इस वाली एवरेज को कंपेयर करो इससे, तो ये आप 75 है, ये 70 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो एवरेज इसकी 5 कम है, इसकी 5 ज़्यादा है। अब आप इनका योग निकाल लो, यानी कि सम। ठीक है, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या के लिए हमें उसका योग चाहिए होगा। तो 7 संख्याओं का एवरेज इतना कम है, तो 7 गुना 5 कर देंगे तो योग कितना आ जाएगा, माइनस ये 35 कम हो गया आपका। क्या हो गया, -35 कम हो गया। और ये क्या हो गया आपका 7 पंजे 35, ये 35 ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये -35 कम है, ये 35 ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना है आपका डिफरेंस, 0। ठीक है, ये -35 ये +35, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, इफेक्ट 0 हो गया। तो जो योग है ओवरऑल कितना ज़्यादा है आपका, 0। ठीक है, तो यानी कि अब देख लो, चाहे एवरेज निकाल लो, जब योग ही 0 है, या तो एवरेज कह लो या फिर योग कह लो, वो 0 ही होगा। अब इससे कंपेयर किया था, यानी कि इससे कितना गैप है, ये 0 गैप है, तो जो 7वां नंबर होगा आपका वही होगा, कितना, 70। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो कितना होगा ये आपका 70 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। योग आपका 0 है, तो एक संख्या का निकालना था आपको। तो एक संख्या का एवरेज कैसे निकालते हैं आप, सम डिवाइड बाय एक की तो संख्या वो 7वीं, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो किसके कारण होगा, इस 7वीं के कारण होगा, क्योंकि आपने 2 बार काउंट कर ली। तो सम डिवाइड बाय नंबर, एक संख्या है तो सम तो 0 है, अब किसी से डिवाइड कर लो ये 0 ही रहेगा। अब इस एवरेज को हमने इससे कंपेयर किया था, यानी कि इससे ये 0 का डिफरेंस है, तो इसमें ऐड कर लो। मान लो आपका ये आता +1 है, तो आप इसमें +1 करते, यानी कि 71। यदि आपका ये -2 आता तो इसमें आप -2 करते, क्योंकि हमको इस वाली एवरेज से कंपेयर करके चलना हमेशा। ठीक है, आगे करेंगे, देखेंगे जब। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर सेकंड जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स। एक संस्थान है, उसमें जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जो औसत आय है, सैलरी, वो कितनी है, 60 रुपये। उनमें से जो 12 ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी है, 400, और जो बाकी है उनकी कितनी है, 56। तो आपको टोटल वर्कर बताने हैं कितने हैं। तो जब कभी भी आपका इस तरह से कोई क्वेश्चन मिले आपको, कि आपको टोटल का दे दे, कि फिर उन टोटल में से कुछ का भी दे दे, कुछ भी हो वो XYZ, और बाकी का दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एलिगेशन लगा सकते हैं। सबसे इजी अप्रोच है आपकी एलिगेशन से, यदि आप करेंगे। टोटल दे दे, ठीक है, जैसे आपको बोल दे कि किसी स्कूल में, ठीक है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की जो औसत है आय वो इतनी है, तो लड़कियों की इतनी है, लड़कों की इतनी है, तो टोटल विद्यार्थी बताइए कक्षा में। यानी कि टोटल का कंपेयर अलग अलग से करें तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे एलिगेशन, तो आपको पता है क्या गिवन है यहाँ पर, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट कितनी है, 60 रुपये है। ठीक है, ये है टोटल की, टोटल की कितनी है, तो टोटल हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं, बीच में, तो बीच में जो लिखते हैं एवरेज ऑफ ऑल। अब देखिए एवरेज सैलरी ऑफ 12 वर्क ऑफिसर्स की कितनी है, 400। जो 12 ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी है, 400 रुपये। ठीक है, अब जो बाकी के बच गए, अब हमें नहीं पता कितने हैं वो रेस्ट, उनकी कितनी है आप देखेंगे, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ रेस्ट इज 56। ठीक है, ये टोटल की क्यों दोनों के बीच में लिखते हैं, देखेंगे 56 और 400 के बीच में आता है आपका। ठीक है, जो भी संख्या ये होगी इन दोनों के वो बीच में आएगी हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एलिगेशन में क्रॉस करके निकालते हैं। ठीक है, तो 12 ऑफिसर्स की दे दी 400, और ये किसकी दे दी, रेस्ट, जो बाकी के बच गए, और टोटल की दे दी। तो आपको बताने हैं टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर। आप मुझे एक बात बताइए, जो आप सैलरी निकालते हैं एवरेज, एवरेज सैलरी आप कैसे निकालते हैं, सम ऑफ सैलरी डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ वर्कर, यही तो निकालते हैं। अभी मैंने सबसे पहले यही बताया था, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर। यानी कि जब कभी भी आप एलिगेशन लिखते हैं तो ये रिलेशन जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नीचे वही नंबर आपको मिलता है नंबर। ठीक है, यदि ये क्या थी आपकी एवरेज सैलरी ही तो थी, ये ऊपर वाली, ये देखिए एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 400 रुपये, ये आपकी एवरेज सैलरी थी। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, यानी कि इसके नीचे क्या है, नंबर्स। तो यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, वो आपको क्या देगा, हमेशा नंबर देगा।
ठीक है, क्या देगा, नंबर देगा। तो आप जो आपको माइनस करना है, 400 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 340। अब 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये आपके क्या आ गए, नंबर आ गए। ठीक है, क्या आ गए, आपके नंबर आ गए। तो इसमें से ये माइनस करते हैं और इसमें से बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने कर दिया। अब आप देखेंगे जो ये था 400, ये सैलरी कितने वर्कर्स की थी, 12 की। ये संख्या आपको दी गई है 12। तो आपके अकॉर्डिंग कितना आया, ये नंबर्स आपके अकॉर्डिंग आया 4, लेकिन गिवन कितना था, 12। तो 4 दिए 12, 3 से गुना कर दिया, 12 बन गया। अब इसको भी 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो 3 से गुना करोगे इसको तो ये 900 और 120 1020 आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट वर्कर्स आपके कितने हैं, 1020 हैं। आपके जो 12 ऑफिसर्स थे उनकी इतनी, अब जो बाकी के जो बचे थे वो कितने हैं, 1020। लेकिन आपसे पूछा कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स, टोटल पूछे उन्होंने, बाकी नहीं पूछे। यदि वो पूछता रेस्ट वाले कितने हैं तो आपका आंसर ये होता, तो टोटल पूछे हैं तो 1020 प्लस 12 ऑफिसर्स, तो कितने हो गए, 1032 है टोटल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 1032। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं आपकी। 3 संख्याओं में से जो पहली संख्या है वो दूसरी का 4 गुना है, और जो 3 टाइम्स द थर्ड तीसरी का 3 गुना है, और तीनों का जो औसत है वो 95 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए मुझे, 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, और जो पहली संख्या है वो 4 गुना है दूसरी का, तो दूसरी आप मान लो x है। जिसका भी आपको नहीं पता उसको मान लो। दूसरी का 4 गुना है तो दूसरी हमने मान ली भाई x है, तो इसका 4 गुना है तो ये कितनी हो जाएगी, 4x। अब ये जो संख्या है, पहली संख्या 3 टाइम्स द थर्ड, यानी कि जो तीसरी संख्या है इसका 3 गुना है। तो इसका 3 गुना ये कैसे होगा, यदि ये 4x बटे 3 हो जाए तो। ठीक है, तभी तो 3 गुना होगा। इसका ये 3 गुना कैसे होगा, इसको गुना 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4x बन जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो बोला था सबसे पहले वो लिख लिया। 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी का 4 गुना, तो दूसरी x मान ली 4 गुना, और तीसरी का 3 गुना है, यानी कि जो तीसरी है इसका 1/3 होगी। उल्टा भी आप ले सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, जो तीनों का जो औसत है वो कितना है, 95। तीनों का औसत कितना है, 95 है। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन हटाओ। तो फ्रैक्शन कैसे हटाओगे, इन सब को 3 से गुना कर दो। फ्रैक्शन 3 हटाना है तो 3 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा, 4x। अब आप देखिए, पहली संख्या दूसरी का 4 गुना, 4 तिये 12, और इसका कितना गुना, 3 गुना, 4 तिये 12। ठीक है, ये आपका ठीक है। अब आप बताइए मुझे, ये औसत है, तो यदि हमें सम निकालना है तो इन तीनों को जोड़ोगे, 12 3 15 और 4 19, तो ये तो आपने सम निकाल लिया। ठीक है, आपको औसत गिवन थी 95। अब इसका योग कितना हो जाएगा, सम क्या होता है, एवरेज डिवाइड बाय नंबर। कितने नंबर है, 3। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर्स। तो सम नंबर कितने हैं, 3, तो 3 को एवरेज से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा, यानी कि 95 गुना आप 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270, और 15 285 आपका। ठीक है, तो सम को सम के इक्वल रख दिया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो सम आया वो कितना आया, 15। ठीक है, 12 3 15 और 4 19, और जो गिवन था वो कितना था, 95। इसको 3 से गुना कर दो, ये सम आ जाएगा 285। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 285 बटे 19, तो ये कितना आ जाएगा, 19 से कम 19, और 19 से आपका बचेगा कितना, 9 बचेगा, और 19 बचे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 15 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। और अब आपसे जो भी पूछा वो आप निकाल दोगे, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो तीसरा नंबर आपका क्या है, 4x। तीसरा नंबर क्या है, 4x। अब इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, आपको रखनी है इसमें, क्योंकि सम आपने इसका किया है। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर है वो कितना है, 4x, तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 60। यदि वो आपसे पूछता दूसरी संख्या तो 15 तिये 45, यदि वो आपसे पूछता पहली संख्या तो 12 गुना 15। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं का एवरेज आपका कितना है 40 है। लेकिन बाद में ये रियलाइज किया गया कि जो 25 नंबर था उसको गलती से 65 रीड कर लिया गया। ठीक है, जब आपने एवरेज निकाली तो जो नंबर 25 था उसकी बजाय आपने क्या ऐड कर दिया, करना था आपको 25, कर दिया आपने 65 ऐड गलती से। और तो आपको बतानी है करेक्ट एवरेज क्या होगी। तो करेक्ट एवरेज जो सही औसत है वो आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 100 संख्याओं का एवरेज कितना था 40। ठीक है, 100 संख्याओं का एवरेज कितना था 40। नंबर तो आपके 100 के 100 हैं। ठीक है, नंबर आपके 100 के 100 हैं, नंबर में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी किस में हुई, केवल 25 की जगह आपने क्या रीड कर लिया 65। ठीक है, 25 की जगह आपने क्या रीड कर लिया 65। कितना ज़्यादा रीड कर लिया 40। करना था 25, कर दिया कितना 65, यानी कि कितना ज़्यादा आपने ऐड कर दिया 40 नंबर ज़्यादा आपने ऐड कर दिया। तो एवरेज में कितनी गड़बड़ी आई आपकी। तो ये जो 40 नंबर है सब में किस में बट गया, सब में बट गया। कितने नंबर थे 100 नंबर थे। ठीक है, इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन गिवन होना तो आप क्या निकालेंगे, जो आपने गैप था करना था 25 कर दिया 65, यानी कि कितना ज़्यादा ऐड कर दिया 40। अब ये क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो करेक्ट एवरेज तभी आएगी आपकी, क्योंकि 40 आपने ज़्यादा ऐड कर दिया, ये आपको घटाना पड़ेगा। तो ये 40 जो नंबर है कितने में बट गया 100 संख्याओं में। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया 0.4, यानी कि सब में आपने 0.4444 ज़्यादा ऐड कर दिया। तो ये घटाना पड़ेगा टोटल एवरेज में से। तो टोटल एवरेज कितनी थी 40 माइनस 0.4 करेंगे तो 39.6 जो आपकी करेक्ट एवरेज होगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे इजी आपकी अप्रोच है। यदि मान लो यहाँ पर एक और क्वेश्चन गिवन होता आपको क्या कि 25 को तो उसने 65 रीड कर लिया और जो 40 है उसको उसने 60 रीड कर लिया। अब दो संख्याएं होगी, एक तो ये वाला ज़्यादा रीड कर लिया उसने और एक ये ज़्यादा रीड कर लिया। तो इसमें कितना ज़्यादा ऐड किया 20 ज़्यादा, इसमें कितना किया 40 ज़्यादा। तो टोटल कितना ज़्यादा रीड कर दिया 20 ये और 40 ये 60। तो अब ये जो 60 है ये कितने में बटा 100 संख्याओं में। तो 100 संख्याओं में बटा तो एवरेज निकाल लो कितनी 0.6। अब आप क्या करेंगे 0.6 यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, चाहे कितने भी नंबर दे दे। यदि वो बोले आपसे कि 60 की जगह 40 रीड कर लिया, 60 की जगह 40 रीड कर लिया, यानी कि 20 कम रीड कर लिया यहाँ पर, तो जो एवरेज है वो आपकी घट गई। तो घट गया यानी कि वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा उल्टा। ठीक है, 20 जो है ऐड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना किस तरह से करेंगे आप, का ये सबसे इजी अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन है उसकी कुछ ना कुछ एवरेज है 11 इनिंग्स की। ठीक है, सचिन की 11 इनिंग्स की कुछ ना कुछ एवरेज है, वो हमें नहीं पता क्या है। उसके बाद वो 12वीं पारी में क्या करता है 120 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो 5 रन बढ़ जाती है। तो न्यू एवरेज बतानी है आपको क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा और हमेशा कैसे करेंगे, यानी कि कुछ पारियों का आपको औसत गिवन होगा, उसके बाद मान लीजिए आपको गिवन होगा 11 पारियों का कुछ ना कुछ औसत है, तो उसके अगली जो पारी है उसमें वो कुछ रन बनाता है। तो 12वीं पारी में जो वो रन बनाता है 12th में वो कितने बनाता है 120। ठीक है, अब इसकी वजह से जो उसकी एवरेज हो 5 रन बढ़ जाती है, तो न्यू एवरेज बतानी है। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है न्यू एवरेज निकालने का। क्या न्यू एवरेज कैसे आएगी, 12वीं पारी में जितना स्कोर किया 120, यानी कि एवरेज बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे माइनस, उल्टा करेंगे। एवरेज बढ़ जाती है तो माइनस, एवरेज घट जाती है तो प्लस। ठीक है, अब इससे पहले कितनी पारी वो खेल चुका है 11। ठीक है, इस 11 को आप गुना करेंगे किससे, जितनी उसकी एवरेज घटी या बढ़ी। कितनी बढ़ी है उसकी एवरेज 5 रन। तो ये आपकी क्या आ जाएगी न्यू एवरेज। ठीक है, सिर्फ आपको इतना करना है 120 माइनस 55, तो उसकी न्यू एवरेज आ जाएगी 120 में से 55 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 और 20 65। तो ये जो सचिन की न्यू एवरेज है। ठीक है, कितनी है 65। समझ में आ गया। यदि मैं यहाँ पर बोलता कुछ 12 पारियों का कुछ औसत है, 13वीं पारी में वो स्कोर करता है 120 और जिसकी वजह से उसकी जो औसत है वो घट जाती है 5 रन। तो आप क्या करेंगे 13वीं पारी में जो स्कोर किया है
अब घट जाती है प्लस में 12 पारियों को गुना करेंगे जितनी वो उसकी घटी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी, न्यू एवरेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेंगे इसको कॉपी से। 12वीं पारी में जो स्कोर किया, बड़ी है तो माइनस, घटी है तो प्लस। इससे पहले जितनी पारी वो खेल चुका है, 12वीं पारी से पहले कितनी पारी खेल चुका है, 11, और 11 को गुना किससे करेंगे, जो भी घटी या बड़ी एवरेज है। यदि वो आपसे पूछता कि पुरानी एवरेज उसकी कितनी होगी, ये तो न्यू एवरेज है, तो यदि वो पुरानी पूछता, आप एक बात बताइए मुझे, न्यू एवरेज आई उसकी 5 बढ़कर, तो 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये उसकी ओल्ड। ठीक है, 5 एवरेज उसकी बढ़ गई थी ना, तो 60 में 5 बढ़ गई थी, तो 5 घटाकर आंसर दे देंगे, तो पुरानी एवरेज कितनी होगी उसकी, 60। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। जो 50 संख्याएं हैं आपकी, उनका औसत आपको गिवन है 38। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। अब यदि दो संख्याएं, यदि 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो न्यू एवरेज कितनी होगी रिमेनिंग की। अब आप एक बात बताइए मुझे, 50 हैं, इनमें से 48 जो बच गई, और दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी निकाल दी, जिसमें 55 और 45, ये संख्याएं आपकी बाहर निकाल दी गई। तो इन 48 का औसत बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, 48, 49 और 50, 49 और 50वीं जो संख्या थी, मान लीजिए 45 और 55 थी, ये आपकी निकाल दी गई, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग यानी कि 48 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वही मेथड जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, पहली 7 का आखिरी 7 का एवरेज को एवरेज से कंपेयर कर दो, आपका आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, पहली 50 का कितना है, टोटल जो औसत वो कितना है, 50 गुना 38, ये आपका क्या आ गया, सम। 50 संख्याओं का सम आपका आ गया 50 गुना 38। एवरेज को सम से, जो नंबर है उससे गुना कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, सम। तो ये कितना होगा, 30 गुना 1500 और 400, 1900। ठीक है, तो 50 संख्याओं का योग आपका आ गया 1900। अब संख्याएं बाहर कौन कौन सी की हैं, 55 और 45, तो टोटल नंबर कितने बाहर हुए हैं, 45 और 55, 100, यानी कि 1900 में से आपने 100 बाहर कर दिया, तो बच गया कितना, 1800। इसी तरह से तो करेंगे, टोटल योग कितना था, 50 गुना 38। ठीक है, 50 गुना 38, 1900, इसमें से जो 100 था, यानी कि दोनों को ऐड करो, ये आपने बाहर कर दिया, यानी कि हटा दिया, तो बच गया कितना, 1800। अब ये 1800 कितनी संख्याओं का है, 48 संख्याओं का है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज आ गया, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर। तो ये जो बच गया, ये कितनी संख्याओं का योग है, 48 संख्याओं का, क्योंकि दो तो बाहर आपकी चली गई। अब ये कटता है तो काट दो, 6 8 और 6 3। ठीक है, तो 300/8, तो कितना आएगा, 8 या 24। ठीक है, और 6 8 7 56, 4 37.5। इस तरीके से आप करेंगे तो ठीक है। जो क्वेश्चन जहाँ पर इजी मेथड लगे वहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर आप कंपेयर वाला करेंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट दो संख्याएं निकालनी है, तो डायरेक्ट आप सब में से माइनस कर दो, कैलकुलेशन यहाँ पर इजी है, फास्ट हो जाएगी। तो जो बची संख्याएं हैं उनका औसत कितना आएगा यहाँ पर, 37.5। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इतना आपको करना है। यदि जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर। ठीक है, क्या है, 24 लड़के हैं और उनकी एक अध्यापक है, एक टीचर है, उनकी एवरेज कितनी है, 15 साल है। इन सभी की एवरेज कितनी है, 15 साल है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसी से करेंगे। व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, यानी अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो जो एवरेज एज है वो घट जाती है 1 साल। अब एक बात बताइए मुझे, एक टीचर है और 24 लड़के हैं, इनकी औसत कितनी है, 15 साल। टीचर मैंने हटा दी तो बच गए कितने, 24 लड़के बच गए, और इनकी आयु 1 साल कम हो जाती है। एवरेज एज 1 साल कम होती है, यानी कि 15 से 1 कम हो गई, तो बचा कितना, 14। तो यानी कि इनकी एवरेज कितनी हो गई, 14। जिसको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। इसके आगे आपको कैलकुलेशन करनी है क्या, एवरेज 24 लड़के हैं, एक टीचर है, उनकी एवरेज कितनी है, 15।
यदि टीचर की आयु हटा दी जाए तो रिमेनिंग की जो आयु है वो एवरेज कितनी कम हो जाती है, 1 कम हो जाती है, यानी कि 15 से 1 कम हो गई कितनी, 14। ये समझ में आ गया, नहीं आया सबको, ठीक है। तो इनकी एवरेज ये कितनी आ गई अब 14। अब मैंने आपको क्या बोला था, एवरेज से एवरेज कंपेयर करेंगे। अब टोटल एवरेज ये है, इससे कंपेयर करेंगे इसको तो इसकी आ जाएगी, जैसे हमने 7वां नंबर निकाला था क्वेश्चन में दूसरे में। अब आप एक बात बताइए, टोटल 15 है, इनकी 14 है एवरेज, तो कितनी कम है, 1 कम है, 1 कम है एवरेज। एवरेज 1 कम है तो सम कितना कम है, हमेशा सम की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें आयु निकालनी है तो सम पता होगा तभी आयु निकलेगी। एवरेज 1 कम है तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, यही तो होता है। एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर। तो 24 लड़कों की 1 कम हो गई तो टोटल कितना कम हो गया, 24। समझ में आ गया सबको, सिर्फ ये करना था, इससे 1 कम है तो यानी कि एवरेज 1 कम है तो सबकी 1 कम है तो टोटल कितना कम हो गया, 24 कम हो गया। अब टीचर के बाहर जाने से सबकी क्या हो गई, कम हो गई। अगर ये कम हुई है तो इसकी ये ज़्यादा होनी चाहिए इसको इक्वेट करने के लिए, क्योंकि ये इसके इस साइड है, ये कम है तो ये 15 लाने के लिए इसको 24 ज़्यादा होना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। ये मेथड जिसको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन है कर लेगा आसानी से। दोबारा बताता हूं मैं, 24 लड़के, एक टीचर की एवरेज कितनी है 15, टीचर चली गई, एवरेज 1 कम हो गई, यानी कि 15 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई 14। अब ये 1 कम कितने की हुई है, 24 लड़कों की कम हुई है, तो टोटल कितनी होगी 24 कम। यदि ये 24 कम हुई है तो इसको 24 ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि हमारी एवरेज पर कोई फर्क ना पड़े। यदि ये प्लस होता तो इसको कम होना पड़ता, ठीक है, उल्टा चलता रिलेशन। अब जो ये है 24 ज़्यादा हो गया, ये क्या है, सम है। अब हमें कंपेयर किससे करना है, एवरेज से। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम बाय नंबर। सम हमारा कितना है 24 और यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 की तो टीचर है, तो एवरेज कितनी रहेगी प्लस 24, ठीक है। अब इसमें ये ऐड कर दो क्योंकि इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं हम। तो 15 प्लस 24, टीचर की आयु आपके पास आ जाएगी, कितनी थी 39, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन करने का, जो टीचर की आयु है वो कितनी होगी 39। यदि कोई बच्चा इसको समझ लेगा तो कुछ ही सेकंड में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स। जो भी बोला वो आप लिख लेंगे। 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 संख्याओं का औसत कितना है 20। 8 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, ये आपको बोला है। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन हम उसी मेथड से करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, पहली 2 संख्याओं का जो सम है वो कितना है, सम, ये ध्यान रखना है, सम है 31। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 अगली संख्याएं, ये अगली 3 है, 1 2 3 5 हो गई टोटल। इनका जो एवरेज है वो कितना है 21 सही 1/3, ये आपको एवरेज दिया है। और जो 7वीं और 8वीं संख्या है वो छठी संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 और 7। तो ये छठी संख्या है, ये 7वीं है, ये 8वीं है। तो 7वीं और 8वीं संख्या छठी संख्या से, तो छठी हम मान लेते हैं x है, तो इससे कितनी ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और ये कितनी है 7 ज़्यादा है। अब तक जो बोला है वो आपने लिख लिया। क्या 8 संख्याओं का एवरेज 20, जो बोला है वो हमने लिख लिया। पहली 2 का जो योग है वो कितना 31, अगली 3 संख्याओं का एवरेज इतना है। और जो छठी 7वीं 8वीं संख्या, इनमें जो 7वीं और 8वीं है, छठी से 4 और 7 ज़्यादा है, जो बोला वो हमने लिख लिया। अब क्या करना है, एवरेज को एवरेज से कंपेयर, एवरेज को एवरेज से कंपेयर। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये सम है, पहली 5 का कंपेयर करेंगे इनसे, जो हमें निकालना होता है उसका उससे कंपेयर करते हैं। ये हमें नहीं पता, ये हमें पता है, तो इनका कंपेयर इससे करेंगे। ओवरऑल आपकी 20 रहनी चाहिए, यही हम करते आए हैं। जैसे हमने टीचर में किया था, बॉयज़ की टीचर से कंपेयर की थी क्योंकि हमें टीचर की नहीं पता थी। अब हमें ये नहीं पता है, ये पता है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे ओवरऑल से, ठीक है। अब जो पूछा है, चाहे छठी पूछा चाहे 7वीं, जो पूछा वो निकाल लेंगे। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये सम 31 है, ये एवरेज कितनी है 21 सही 1/3। तो ये 3 संख्याओं का, तो इसका सम भी निकाल लो एक बार।
तो इसका सम कितना आ जाएगा 21 तिया 63 और एक 64/3 आपकी ये एवरेज हो जाएगी। कितनी संख्याओं की है ये? 1 2 3 संख्याओं की है। तो सम कितना आ गया ये 64 ही तो आएगा सम। सम कैसे निकालते हो भाई, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। एवरेज को नंबर से, एवरेज पता है 21 तिया 63 और एक 64/3 है। कितनी नंबर है? 1 2 3। तो एवरेज को 3 से गुना करो तो 3 से 3 कटेगा। कितना सम आ गया? 64। ठीक है, कितना सम आ गया आपका? 64 आ गया। ये 31 है, ये 64 है, तो टोटल आपका कितना है? 31 और 64, ये कितना है आपका? 95। तो ओवरऑल ये कितना ज़्यादा है सम, क्योंकि हम समी तो निकालते थे, उसमें भी हमने सम निकाला था तभी आई आई थी। ये 95 ज़्यादा है। ठीक है, 5 संख्याओं का ये कितना है? 5 संख्याओं का ये 95 ज़्यादा है। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका? तो एवरेज क्या आ जाएगा? 95/5। एवरेज क्या आ जाएगा? 95/5 यानी कि 19। ये इन पांचों की एवरेज आ गई भाई 19। ठीक है, अब ये इससे कितनी कम है? 1 कम है। कितनी कम है? 1 कम है। ठीक है, इनका आपने सम निकाला। सम निकालने के बाद एवरेज की, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे। पांचों की एवरेज, एक बार एवरेज निकाल लो तो पांचों की एवरेज कितनी आ गई? 19। अब ये इसको कंपेयर करो पांचों को, क्योंकि पहले हमें अलग अलग गिवन थी। पहली 2 का सम दे दिया, इनका एवरेज दे दिया, तो पहले इनका सम निकाल लो पांचों का। पांचों का सम 95। अब पांचों की एवरेज कितनी आ गई? 19, क्योंकि इनकी तो अलग अलग गिवन थी। तो ओवरऑल पांचों की एवरेज आ गई हमारे पास 19, और ये इससे कितनी कम है? 1 कम है। तो 1 कम है ये एवरेज। तो सम कितना कम है? सम 5 संख्याओं का कितना कम है? -5। सम कितना कम है? -5। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये वाला सम नहीं लेना 95, कभी आप करो ये -95। ये तो 5 संख्याओं का सम आया है। जो ये सम आया है आपका, ये ओवरऑल एवरेज से आया है। ठीक है, 95 सम आ गया। अब 95 की एवरेज कितनी आ गई? 95/5 यानी कि 19। 19 इससे कितनी कम है? 1। तो सम कितना हो जाएगा? -5। 5 संख्याओं का -5। ये -5 कम है, तो इसको +5 ज़्यादा होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? +5 ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी सम, ये सम आया है तो सम 5 ज़्यादा होना पड़ेगा। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? ये 3 संख्याएं हैं तो 5/3। तो जो एवरेज है 5/3 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये जो ज़्यादा आई है इसमें ऐड कर दो 20 + 5/3। ठीक है, यानी कि 65/3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज। यदि आपसे केवल एवरेज पूछ लेता कि आखिरी 3 संख्याओं की एवरेज निकाल लो, तो ये हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अब आप एक बात बताइए, मुझे ये निकालना है आपको, इनका योग कितना है आपके अकॉर्डिंग? 1 2 3, 6वीं 7वीं 8वीं का इनका योग कितना है? x x x 3x और 4 और 7 11। आपके अकॉर्डिंग इनका सम आ गया 3x + 11। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आ गया 3x + 11। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी एवरेज है इसकी? 65/3। तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 संख्याओं का? इसको 3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 65। अब जो यहाँ से सम आएगा, क्योंकि आपकी जो एवरेज थी 5/3 ज़्यादा थी, वो इसमें ऐड कर दी, तो ये कितना आया? 65/3। अब इसका सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज × नंबर्स। तो नंबर्स कितने हैं? 1 2 3। तो 65/3 × 3, तो 3 से 3 कटेगा तो 65 सम आ जाएगा। अब ये वाला सम इस सम के इक्वेट रख दो, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3x = 65 - 11। ये कितना हो जाएगा आपका? 54। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी? 18। ठीक है, अब x की वैल्यू 18 आ गई। अब आपसे जो भी पूछा वो निकाल दो। पूछा है 8वां नंबर, तो 8वां नंबर क्या है? x + 7, यानी कि 18 + 7 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये आपसे पूछा था कितना हो जाएगा? 25। समझ आ गया सबको? यदि आप इसको 1 से 2 बार देखोगे अभी आपको मुश्किल लगेगा, एक बार और देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे जो मुश्किल क्वेश्चन है आपका एवरेज में ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सबसे बाद में लिया है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में आपकी एवरेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।